आज का हमारा जो ये वीडियो है वो है कक्षा 5 का पाठ 1, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का अर्थ होता है फूल और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, यानी फूल की इच्छा। यानी इस पाठ में पुष्प अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। ये जो हमारा पाठ है पुष्प की अभिलाषा, इसके रचनाकार यानी इसके जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी हुई कविता है, जिसका अर्थ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यानी जो पुष्प है वो अपनी इच्छा प्रकट करते हुए बोल रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला, सुरबाला यानी होता है देव कन्या, सुर यानी देव, बाला यानी कन्या। यानी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं। फिर आता है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यानी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में बंध कर उसकी प्रेमिका को आकर्षित करूं। यानी पुष्प यहाँ पे अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यानी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं। उसके बाद बोल रहा है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और मेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में बंधकर उसकी प्रेमिका को आकर्षित करूं। फिर आता है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहर डाला जाऊं। यानी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के शव, यानी सम्राट यानी होता है राजा, यानी राजाओं के शव यानी मृतक शरीर, जब मरने के बाद जो शरीर होता है उसको शव बोलते हैं। यानी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं राजाओं के मृतक शरीर पर भगवान के नाम पर डाला जाऊं। फिर बोलता है, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। और मेरी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग पर इतराऊं या अपने भाग पर घमंड करूं। उसके बाद बोलता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, यानी हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर तुम देना फेंक और उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यानी अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस रास्ते से वीर सैनिक गुजरते हैं, तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। तो ये जो हमारा पाठ है पुष्प की अभिलाषा, इसमें जो पुष्प है वह अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। वह ना तो देव कन्या के गहनों में गूथा जाना चाहता है, ना प्रेमी के माला में बंधना चाहता है, ना ही वह राजाओं के मृतक शरीर पर डाला जाना चाहता है, और ना ही वह देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग पर इतराना चाहता है। उसकी एकमात्र इच्छा है कि वनमाली उसको तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दे जहाँ पर अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने, यानी शीश चढ़ाने का अर्थ यहाँ पे है बलिदान देने के लिए अपना, जो हमारे देश के वीर सैनिक हैं जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते पर फूल को फेंक दिया जाए। यहाँ पर पुष्प अपनी देशभक्ति को प्रकट कर रहा है। तो अब चलिए आगे इस पाठ का हम लोग शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। यानी जो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं वो आपको शब्दकोश से खोजकर लिखना है। तो चलिए इन शब्दार्थ को देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा शब्दार्थ है, पहला है सुरबाला, सुरबाला यानी देव कन्या। उसके बाद आता है बिंद, बिंद यानी होता है पिरोना या बंधना। उसके बाद आता है हमारा सम्राट, सम्राट यानी होता है राजा।
फिर आता है इठलाना, इठलाना यानी इतराना। फिर पथ, पथ का अर्थ होता है राह या रास्ता। शीश यानी होता है सिर। शव यानी होता है मृतक शरीर या लाश। तो ये हो गया हमारा शब्दार्थ। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न नंबर का है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं। फिर खा नंबर है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। ग नंबर है, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। और घ नंबर है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो आइए हम लोग ये प्रश्न 2 के ये जो का खा गा घा नंबर है इसके आंसर देख लेते हैं। तो हमारा पहले हम देखेंगे उत्तर नंबर का, यानी उसमें पूछा गया था देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के अपने कौन से भाव व्यक्त होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर होगा, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के अपने भाग पर इतराने के भाव व्यक्त होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 था, खा नंबर था, तो उस पे क्या था कि पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो उत्तर नंबर खा है हमारा, पुष्प वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जहाँ से मातृभूमि की रक्षा करने अनेक वीर गुजरते हैं। यानी आप लोग पाठ पर पढ़ भी चुके हैं कि पुष्प वनमाली से यही बोलता है कि तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ से हमारे मातृभूमि की रक्षा करने वहाँ पर वीर गुजरते हैं। यानी जिस रास्ते से हमारे वीर गुजरते हैं उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना। उसके बाद है उत्तर नंबर गा। उसमें पूछा गया था कि पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। तो उत्तर नंबर गा हो जाएगा हमारा, पुष्प वीरों के मार्ग में गिरकर अपनी राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करना चाहता है। यानी पुष्प वीरों के मार्ग में गिरकर अपनी राष्ट्रीय भावना व्यक्त करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जिस रास्ते से वीर सैनिक गुजरते हैं उस रास्ते पर उसको फेंका जाए और वह उनके पैरों के नीचे आकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। तो यहाँ पे पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना वीरों के मार्ग में गिरकर करना चाहता है। फिर उत्तर नंबर घ है, उसमें पूछा गया था कि पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो पुष्प ने शुरबाला के गहनों यानी देव कन्या के गहनों, प्रेमी प्रेमिकाओं के मालाओं, सम्राटों के शवों यानी राजाओं के जो मृत शरीर हैं और देवों के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 के जो हमारे 4 क्वेश्चन थे उनके आंसर हो गए। देखिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 के जो 4 प्रश्न पढ़े हैं उनका आंसर देख लेते हैं। तो पहला है उत्तर नंबर का है, जो कविता के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी जी है। यानी जो हमारे कविता के कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। फिर उत्तर नंबर खा है, यह कविता कक्षा 5 के भाषा भारती पाठ पुस्तक से ली गई है। यानी ये पूछा गया था कि ये किस पाठ पुस्तक से ली गई है, तो भाषा भारती पाठ पुस्तक से ली गई है। उत्तर नंबर गा है, इस कविता के पाठ का नाम पुष्प की अभिलाषा है। उसमें पूछा गया था कि इस कविता के पाठ का नाम या शीर्षक क्या है। तो शीर्षक और पाठ का नाम एक ही चीज है, तो क्या है, पुष्प की अभिलाषा। फिर आता उत्तर नंबर घ, कविता की मुख्य भावना देशभक्ति है। यानी ये पूछा गया था कि कविता की मुख्य भावना क्या है। तो कविता की मुख्य भावना यहाँ पे देशभक्ति है। यानी इस कविता में देश प्रेम के बारे में बताया गया है, जो कि एक फूल अपना देश के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहा है। तो अब ये हमारा प्रश्न नंबर 3 के जो 4 उत्तर हैं ये कंप्लीट होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है, आप पुष्प को कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं, पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाइए। तो ये यहाँ पे पुष्प बना हुआ है, बीच में देखिए एक फूल बना हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है स्वागत, माला, मंदिर, सैनिकों का पथ, सम्राट, सब मूर्ति, रंगोली, वंदनवार, नेता, तस्वीर, माली की दुकान।
तो आप पुष्प को जहाँ-जहाँ ले जाना चाहते हैं, आप उसको रेखा से पुष्प और स्थान को मिला दीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं हल करिएगा, यानी इसका उत्तर आप लोग स्वयं लिखिएगा।